और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के शहरी विकास के क्षेत्र में आगामी दिनों में कई बड़े क्रांतिकारी बदलाव होंगे, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। प्रमुख सचिव नगरीय विकास टी रविकांत की अध्यक्षता में नगर नियोजन भवन में बैठक हुई, जिसमें मुख्य नगर नियोजक संदीप दंडवत, जीडी के निदेशक योजना विनय कुमार दलेला, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक आर तुलना, नगरीय विकास विभाग की वरिष्ठ नगर नियोजक नितिन नेहरा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कानून लागू करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इस कानून को लागू करने से क्या कुछ फायदे होंगे। पिछली भाजपा सरकार में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कानून का प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रारूप को अंतिम रूप भी दे दिया गया, लेकिन इसे विधानसभा में पेश नहीं किया जा सका। अब इस प्रारूप को वर्तमान और भावी जरूरत के अनुसार अपडेट किया जाएगा। इसके लिए बैठक में अधिकारियों का एक दल भी गठित किया गया। ये दल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित राज्य में लागू इस कानून के प्रावधानों का अध्ययन करेगा। उसके अनुसार ही इस प्रारूप को अपडेट किया जाएगा। इस कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा रीजनल प्लानिंग को लेकर होगा। वर्तमान में प्रदेश में रीजनल प्लानिंग को लेकर कोई भी कानून लागू नहीं है। इस कानून के लागू होने के बाद किसी भी क्षेत्र की रीजनल प्लानिंग की जा सकेगी, चाहे उस क्षेत्र में शहरी के साथ ग्रामीण इलाका भी शामिल हो। इसी प्रकार एक जिले, दो या दो से अधिक जिलों में शामिल क्षेत्र की रीजनल प्लानिंग की जा सकेगी। उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए इस कानून के तहत रीजनल प्लान बनाया जा सकेगा। इसके अलावा इस कानून के लागू होने के बाद टाउनशिप नीति, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, बिल्डिंग बायलॉज, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल रेगुलेशंस और अन्य नीति और उपनियम एक साथ पूरे देश में इस एक कानून के तहत लागू किए जा सकेंगे। इस बैठक में प्रमुख सचिव टी रविकांत ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना, बिल्डिंग बायलॉज, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल रेगुलेशंस और टाउनशिप नीति का नए सिरे से प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए। आपको बताते हैं कि नया प्रारूप किस तरह से तैयार किया जाएगा। वर्ष 2010 में लागू की गई मौजूदा टाउनशिप पॉलिसी में अभी तक बहुत बदलाव हुए हैं। इसी तरह बहुमंजिला इमारत के निर्माण को लेकर भी नए स्पष्ट प्रावधान लागू करने की आवश्यकता है। पुरानी कॉलोनीज में ऊंची इमारत के कारण अन्य लोगों को समस्या नहीं हो, इसको लेकर भी बैठक में मंथन किया गया। इसी के चलते टाउनशिप नीति और बिल्डिंग बायलॉज नए सिरे से बनाए जाएंगे। गरीब शहरी को आसानी से सस्ता मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना का नया प्रारूप बनाया जाएगा। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस अभी केवल जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की मास्टर प्लान में ही लागू है। अन्य शहरों में इन्हें लागू करने के लिए इनका प्रारूप तैयार किया जाएगा। इन सभी प्रारूपों को बनाने के लिए अधिकारियों की अलग अलग समितियां बनाई गई है। प्रारूप तैयार होने के बाद सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स से इन पर सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक का भी कार्यक्रम तय किया गया। इसके मुताबिक 5 मार्च को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कानून, 12 मार्च को टाउनशिप पॉलिसी, 15 मार्च को डेवलपमेंट एंड कंट्रोल रेगुलेशन और 21 मार्च को मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार की मंशा है कि शहर और गांवों का समुचित और नियोजित विकास किया जा सके। इस लिहाज से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कानून को लागू करने की मशक्कत की जा रही है। साथ ही पुरानी नीति, नियम और उप नियमों में भी बदलाव कर आम शहरी को राहत देने की कवायद की जा रही है। अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।